तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी संसद या ऑप्शन डी राज्यसभा के सभापति। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, धन विधेयक कहाँ पर पेश किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी दोनों सदनों में या ऑप्शन डी किसी में भी नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए लोकसभा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए वी गिरी, ऑप्शन बी एन संजीव रेड्डी, ऑप्शन सी के आर नारायण या ऑप्शन डी जाकिर हुसैन। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए वी गिरी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए केंद्रीय मंत्रिमंडल, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष या ऑप्शन डी राष्ट्रपति। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्यपाल या ऑप्शन डी लोकसभा। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी लोकसभा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी किसी भी हाई कोर्ट को, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत या ऑप्शन सी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो या ऑप्शन डी 6 वर्ष। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी आयंगर समिति, ऑप्शन सी स्वर्ण सिंह समिति या ऑप्शन डी ठक्कर समिति। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी स्वर्ण सिंह समिति। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ सबसे पहले हुआ? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी गुजरात।
इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 1, भाषीय आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार या ऑप्शन डी त्रिपुरा। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन संविधानेतर संस्था है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए संघ लोक सेवा आयोग, ऑप्शन बी वित्त आयोग, ऑप्शन सी योजना आयोग या ऑप्शन डी चुनाव आयोग। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी योजना आयोग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, भारत में प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए एम विश्वेश्वरैया, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी पीसी महालनोबिस या ऑप्शन डी जॉन मथाई। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन योजना आयोग का उपाध्यक्ष नहीं रहा है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन सी पी चिदम्बरम या ऑप्शन डी मोंटेक एस अहलूवालिया। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी पी चिदम्बरम। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1950, ऑप्शन सी 6 अगस्त 1951 या ऑप्शन डी 6 अगस्त 1952। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी 6 अगस्त 1952। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए योजना आयोग का उपाध्यक्ष, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी वित्त मंत्री या ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए सरकारिया आयोग ने, ऑप्शन बी प्रशासनिक सुधार आयोग ने, ऑप्शन सी विधि आयोग ने, ऑप्शन डी ठक्कर आयोग ने। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी प्रशासनिक सुधार आयोग ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए लोकपाल, ऑप्शन बी तहसीलदार, ऑप्शन सी राज्यपाल या ऑप्शन डी जमींदार। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए लोकपाल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए जनसंख्या, ऑप्शन बी क्षेत्रफल, ऑप्शन सी गरीबी या ऑप्शन डी भाषा। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए जनसंख्या। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी राज्यसभा या ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद।
इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए संसद। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। संविधान के प्रावधानुसार राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के संयोजन से भारतीय संसद का निर्माण होता है। इस प्रकार राष्ट्रपति भी संसद का एक अनिवार्य अंग है और उसकी उपस्थिति के बिना कोई भी विधायी कार्य पूरा नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, संघ लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी लोकसभा या ऑप्शन डी राज्यसभा। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए राष्ट्रपति। संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया था? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए एक बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार या ऑप्शन डी एक बार भी नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए एक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्य विधानमंडल, ऑप्शन सी राज्य मंत्रिपरिषद या ऑप्शन डी संसद। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी राज्य विधान मंडल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का संविधान सभा द्वारा किस दिन अपनाया गया था? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 29 अक्टूबर 1949, ऑप्शन बी 22 दिसंबर 1949, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 या ऑप्शन डी 3 जनवरी 1950। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के संविधान की किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 5वीं, ऑप्शन बी 10वीं, ऑप्शन सी 6ठी या ऑप्शन डी 4थी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 6वीं। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थलों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए अनुच्छेद 48, ऑप्शन बी अनुच्छेद 48 ए, ऑप्शन सी अनुच्छेद 49 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 50। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी अनुच्छेद 49। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 4। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए दूसरी, ऑप्शन बी पहली, ऑप्शन सी
तीसरी या ऑप्शन डी पांचवी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी पहली। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीयों को सत्ता दे दी जाएगी, यह प्रस्ताव किस में था? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए माउंट बेटन प्रस्ताव, ऑप्शन बी क्रिप्स प्रस्ताव, ऑप्शन सी कैबिनेट प्रस्ताव या ऑप्शन डी वेवल प्रस्ताव। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी क्रिप्स प्रस्ताव। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, पंचायत के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 21 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष या ऑप्शन डी 35 वर्ष। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 21 वर्ष। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, राज्य में जिला न्यायाधीश को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त करता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी राज्यपाल या ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी राज्यपाल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, 2 या अधिक क्षेत्रीय परिषदों रीजनल काउंसिल्स की अध्यक्षता कौन करता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी रक्षा मंत्री, ऑप्शन सी केंद्रीय गृह मंत्री या ऑप्शन डी वित्त मंत्री। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी केंद्रीय गृह मंत्री। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, राज्यसभा की गणपूर्ति कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना भाग होता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 1/4, ऑप्शन बी 1/10, ऑप्शन सी 1/6 या ऑप्शन डी 1/3। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 1/10। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1952 या ऑप्शन डी 1953। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 1951। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए KVK सुंदरम, ऑप्शन बी SP सेन वर्मा, ऑप्शन सी डॉक्टर नागेंद्र सिंह या ऑप्शन डी सुकुमार सेन। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी सुकुमार सेन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान के किस भाग में संविधान में संशोधन के प्रावधान किए गए हैं? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए भाग 17, ऑप्शन बी भाग 18, ऑप्शन सी भाग 19 या ऑप्शन डी भाग 20। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी भाग 20। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के नागरिक के मूल कर्तव्य हैं। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए शुरुआत से ही संविधान में उपबंधित है, ऑप्शन बी 44वें संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किए गए, ऑप्शन सी 42वें संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किए गए या ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय द्वारा संविधान में शामिल किए गए। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी
42वें संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किए गए? क्वेश्चन नंबर 1, संविधान के 56, 55, 53 और 36वें संशोधन द्वारा क्रमशः क्या हुआ? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए, सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 8वीं सूची में शामिल की गई। ऑप्शन बी, पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाई गई। ऑप्शन सी, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम को भारत में राज्य का दर्जा दिया गया। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम को भारत में राज्य का दर्जा दिया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व के संदर्भ में उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर का राज्य कौन है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए, बिहार। ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल या ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, राज्यसभा के निर्वाचन में किसी राज्य से उम्मीदवार बनने के लिए उसे उस राज्य में, आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए, मतदाता होना अनिवार्य है। ऑप्शन बी, मतदाता होना आवश्यक नहीं है। ऑप्शन सी, जन्म होना अनिवार्य है। या ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, मतदाता होना आवश्यक नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, पंचायत राज विषय है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए, समवर्ती सूची में। ऑप्शन बी, केंद्र की सूची में। ऑप्शन सी, राज्य की सूची में। या ऑप्शन डी, विशेष अधिकारों की सूची में। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, राज्य की सूची में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए, 42वें। ऑप्शन बी, 44वें। ऑप्शन सी, 45वें। या ऑप्शन डी, 52वें। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 44वें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, आकस्मिक निधि से धन व्यय करने के लिए लोकसभा की अनुमति आवश्यक है। नंबर 2, आकस्मिक निधि से धन व्यय करने के लिए राज्यसभा की अनुमति आवश्यक है। उपयुक्त कथन में से कौन सही है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए, केवल 1। ऑप्शन बी, केवल 2। ऑप्शन सी, 1 और 2। या ऑप्शन डी, न तो 1 न तो 2। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, न तो 1 और न ही 2। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, प्राक्कलन समिति एस्टीमेट कमेटी संसद के किस सदन की होती है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए, लोकसभा की। ऑप्शन बी, राज्यसभा की। ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों सदनों की संयुक्त समिति। या ऑप्शन डी, किसी भी सदन की। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, लोकसभा की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं शामिल हैं? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए, 19। ऑप्शन बी, 20। ऑप्शन सी, 22। या ऑप्शन डी, 18।
इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 22। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन था? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु या ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियां और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 330, ऑप्शन बी 332, ऑप्शन सी 222 या ऑप्शन डी 345। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 330। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए पोर्ट ब्लेयर में बम्बई हाई कोर्ट की सर्किट बेंच, ऑप्शन बी पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच, ऑप्शन सी पोर्ट ब्लेयर में मद्रास हाई कोर्ट की सर्किट बेंच या ऑप्शन नंबर डी पोर्ट ब्लेयर में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की सर्किट बेंच। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए तमिलनाडु हाई कोर्ट, ऑप्शन बी केरल हाई कोर्ट, ऑप्शन सी कोलकाता हाई कोर्ट या ऑप्शन नंबर डी बॉम्बे हाई कोर्ट। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी केरल हाई कोर्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए राष्ट्रपति आदेश, ऑप्शन बी कानून द्वारा संसद, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना या ऑप्शन नंबर डी केंद्र सरकार की अधिसूचना। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कानून द्वारा संसद। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 10 वर्ष, ऑप्शन बी 12 वर्ष, ऑप्शन सी 15 वर्ष या ऑप्शन डी 20 वर्ष। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 10 वर्ष। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, दिल्ली को एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 63वां संशोधन, ऑप्शन बी 69वां संशोधन, ऑप्शन सी 74वां संशोधन या ऑप्शन नंबर डी 76वां संशोधन। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 69वां संशोधन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 15 लाख, ऑप्शन बी 25 लाख, ऑप्शन सी 20 लाख या ऑप्शन नंबर डी 30 लाख। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 20 लाख। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में एक राज्य में कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नंबर 1, राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित है। 2, राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण मंत्रिपरिषद है। 3, राज्य में सभी
कार्यकारी निर्णयों को मुख्यमंत्री के नाम पर लिया जाता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 3 या ऑप्शन नंबर डी 1, 2 या 3। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए राज्य विधानसभा, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन नंबर ए भाग 1, ऑप्शन नंबर बी भाग 2, ऑप्शन नंबर सी भाग 3 या ऑप्शन नंबर डी भाग 4। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी भाग 3। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन नंबर ए समता का अधिकार अनुच्छेद 14 या 18, ऑप्शन नंबर बी शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, ऑप्शन नंबर सी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 या ऑप्शन नंबर डी संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन नंबर ए संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के बाद हटाया गया था, ऑप्शन नंबर बी संपत्ति का अधिकार अब मात्र एक नैतिक अधिकार रह गया है, ऑप्शन नंबर सी इस समय केवल 6 मूल अधिकार है या ऑप्शन नंबर डी भारत में मूल अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी संपत्ति का अधिकार अब मात्र एक नैतिक अधिकार रह गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 में नहीं है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन नंबर ए वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर बी संघ बनाने का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी कोई भी वृत्ति व्यापार या कारोबार करने का अधिकार या ऑप्शन नंबर डी संपत्ति का अधिकार। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी संपत्ति का अधिकार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी उपाधि एक भारतीय द्वारा धारित नहीं की जा सकती? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन नंबर ए दीवान बहादुर, ऑप्शन नंबर बी पद्मश्री, ऑप्शन नंबर सी पद्म भूषण या ऑप्शन नंबर डी भारत रत्न। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दीवान बहादुर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा कार्य अनुच्छेद 17 के अंतर्गत छुआछूत माना जाता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन नंबर ए धार्मिक दार्शनिक आधार पर छुआछूत को सही ठहराना, ऑप्शन नंबर बी किसी व्यक्ति को सामान बिक्री या सेवाएं देने से रोकना, ऑप्शन नंबर सी किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थल पर प्रवेश से रोकना या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षा का अधिकार किस उम्र के बच्चों के लिए बनाया गया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन नंबर ए 5 से 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 6 से 14 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 6 से 12 वर्ष या ऑप्शन नंबर डी 8 से 16 वर्ष। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 6 से 14 वर्ष। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए अनुच्छेद 21 क का संबंध शिक्षा के अधिकार से है, ऑप्शन नंबर बी
शिक्षा का अधिकार अधिनियम को 2008 में संसद ने पास किया था? ऑप्शन नंबर सी, इनमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है? या ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 86वें संविधान संशोधन को पास कर बनाया गया था? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा का अधिकार अधिनियम को 2008 में संसद ने पास किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन से मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान समयतः समाप्त नहीं होते हैं? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19 और 20। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 29 से 30। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 20 और 21। या ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 25 से 28। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 20 और 21। जब आप हमारे चैनल पर आ ही गए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन नंबर ए 61, ऑप्शन नंबर बी 62, ऑप्शन नंबर सी 52 या ऑप्शन नंबर डी 74। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 52। दोस्तों संविधान का अनुच्छेद नंबर 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन नंबर ए, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य है। ऑप्शन नंबर बी, राज्य विधानसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य है। ऑप्शन नंबर सी, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य है। या ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राज्य विधानसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन नंबर ए 35 वर्ष की आयु। ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। ऑप्शन नंबर सी, भारतीय नागरिक हो। या ऑप्शन नंबर डी, केवल ए और सी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी आयु 35 वर्ष और आप भारतीय नागरिक होने चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी, संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। यह कथन गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का चुनाव। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति चुनाव का तरीका। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। या ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश लगाने की शक्ति। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का एक न्यायवादी होगा किस अनुच्छेद में लिखा है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 78। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 76। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 67। या ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 113। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 76। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रपति का पद किस तरीके से खाली हो सकता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन नंबर ए, कार्यकाल समाप्त होने पर। ऑप्शन नंबर बी, त्यागपत्र देने पर। ऑप्शन नंबर सी, सिर्फ महाभियोग के शुरू होने पर। या ऑप्शन नंबर डी, केवल ए और बी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति का पद दोस्तों कार्यकाल समाप्त होने पर या त्यागपत्र देने पर ही खाली हो सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति भारत के सैन्य बलों का प्रमुख होता है। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति केंद्रीय बजट को संसद के समक्ष पेश करता है। ऑप्शन नंबर सी, अनुदान की कोई भी मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना की जा सकती है। या ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति वित्त आयोग के अध्यक्ष को चुनता है।
इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अनुदान की कोई भी मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना की जा सकती है। यह कथन सही नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय आपात की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 356, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 352, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 360 या ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 365। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 352। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में निम्न में से कौन सा उच्च न्यायालय सबसे बाद में स्थापित हुआ था? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन नंबर ए कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी मद्रास, ऑप्शन नंबर सी बम्बई या ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद। दोस्तों इलाहाबाद उच्च न्यायालय सबसे बाद में स्थापित हुआ था। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, वर्तमान में देश में कितने उच्च न्यायालय हैं? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन नंबर ए 31, ऑप्शन नंबर बी 27, ऑप्शन नंबर सी 25 या ऑप्शन नंबर डी 33। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 25। दोस्तों हमारे देश में 25 उच्च न्यायालय है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन नंबर ए, भारत में उच्च न्यायालय नामक संस्था का गठन सबसे पहले 1862 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालयों के गठन और शक्तियों की बात कही गई है। ऑप्शन नंबर सी, केवल दिल्ली ऐसा संघ शासित राज्य है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। ऑप्शन नंबर डी, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण संसद करती है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण संसद करती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, एक उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र का विस्तार कौन कर सकता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन नंबर ए सांसद, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी सुप्रीम कोर्ट या ऑप्शन नंबर डी राज्य का राज्यपाल। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए संसद। दोस्तों संसद उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र का विस्तार कर सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति में कौन भाग नहीं लेता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन नंबर ए राज्य का राज्यपाल, ऑप्शन नंबर बी राज्य का मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर सी संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राज्य का मुख्यमंत्री। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन नंबर ए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राज्यपाल शपथ दिलाता है। ऑप्शन नंबर बी, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश उसी न्यायालय के मुख्याधीश को अपना त्यागपत्र सौंपता है। ऑप्शन नंबर सी, एक व्यक्ति 62 वर्ष तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह सकता है या ऑप्शन नंबर डी, अब तक किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश उसी न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अपना त्यागपत्र सौंपता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस आधार पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग लगाया जा सकता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन नंबर ए सिद्ध तदाचार, ऑप्शन नंबर बी अक्षमता, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किस प्रकार हटाया जा सकता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन नंबर ए संसद द्वारा साधारण बहुमत से, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति की सलाह पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी संबंधित राज्य द्वारा पारित विशेष बहुमत से या ऑप्शन नंबर डी संसद द्वारा विशेष बहुमत से। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, संसद द्वारा विशेष बहुमत से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन कहाँ से मिलती है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन नंबर ए भारत की संचित निधि से, ऑप्शन नंबर बी राज्य की संचित निधि से, ऑप्शन नंबर सी आकस्मिक निधि से या ऑप्शन नंबर डी निम्न में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भारत की संचित निधि से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन मिलती है।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार है, निम्न में से किस राज्य में उच्च न्यायालय नहीं है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन नंबर ए नागालैंड, ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर सी मणिपुर या ऑप्शन नंबर डी मेघालय। दोस्तों जैसे कि ये क्वेश्चन ऑफ द डे है तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में करना होता है। दोस्तों आपके जो भी टॉपिक है आप हमसे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में करके, हम उस पर वीडियो बना देंगे आपके लिए। और दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें जरूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों आप हमारे चैनल पर आए हैं, हम इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।